अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रॉस टॉक की एक और हसीन शाम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम पब्लिक अवेयरनेस पे बनाने वाले हैं, चूँकि आजकल स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम अपने दोस्तों के साथ इनकी नेचर को शेयर करें कि ये किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं और इनसे बचने का तरीका क्या है। दोस्तों, 2-3 दिन पहले की बात है, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और मेरे कोलीग हैं जो कि मेरे साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। उनको उनके घर से फ़ोन आया उसके बड़े भाई का। तो उनको ये कहा गया कि अभी मतलब उनके वालिद साहब को फ़ोन आया है कि आपका जो छोटा बेटा है वो पकड़ा गया है। बाकायदा उसने नाम बताया है कि आपका ये छोटा बेटा पकड़ा गया है, एक गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस था। तो आप मिनिमम जो 70,000 रुपीज़ आप इस अकाउंट में डिपॉजिट करें। जैस कैश का उन्होंने नंबर दिया कि इसमें आप जमा कराएं, तो आपके बेटे पे हम FIR नहीं करेंगे, अदरवाइज इस पे FIR कर रहे हैं और इसको हम थाने लेके जा रहे हैं। हम सदर थाना से बात कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा हुआ, उसकी शायद गुड लक थी कि उन्होंने बड़ी एक अच्छी उन्होंने वेरिफिकेशन की। लड़के को फ़ोन किया, उससे पूछा कि आप ऑफिस में ही हो कि नहीं हो, आप वाकई पकड़े गए हो कि नहीं पकड़े गए। इन केस अगर वो वेरिफिकेशन ना करते और वो हाइपर हो जाते, जैसे वो हाइप क्रिएट कर रहे थे, अगर वो हाइपर हो जाते तो वो 70,000 खो देते। जी बिल्कुल। दोस्तों, ये आजकल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं और हमने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कि हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, बहुत करीबी दोस्तों यारों की, फैमिली की एग्जांपल्स हैं, तो हमने कहा कि ये इस पे ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। जिस तरह वकार भाई शेयर कर रहे हैं ऑफिस में, मेरे पास भी ऐसी एग्जांपल्स हैं, कई एग्जांपल्स हैं बहुत करीबी दोस्तों की और फैमिली में जो है एग्जांपल्स हैं जिसमें स्कैमर्स इसी तरह कॉल करते हैं और कॉल करके ज़्यादातर जो आजकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो ये पुलिस के हवाले से हो रहे हैं। वो इसलिए कि ये इसमें जो ना डर और खौफ की फिजा ज़्यादा अच्छे क्रिएट हो जाती है और बंदा फ़ौरन हाइपर हो जाता है और फ़ौरन जो है ना वो उसमें परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और वो टाइम भी नहीं देते। इनका जो तरीका वारदाती होता है कि बार बार इंगेज करते हैं, बार बार कॉल करते हैं। और मुझे भी ये मालूम है, मेरे साथ भी ऐसी एग्जांपल मुझे भी शेयर की मेरे कज़न ने कि वो उन्होंने जो है ना वो 3-4 लोग होते हैं, एक उनका बेटा बना होता है, एक पुलिस वाला, 2 पुलिस वाले खुद बने होते हैं और उन्होंने ये किया होता है कि पीछे एक वायरलेस जो है ना वो रिकॉर्डिंग की होती है कि वो जिस तरह वायरलेस की रिकॉर्डिंग होती है ना वो भी चल रही होती है, ताकि ये पूरा सिनेरियो ऐसे लगे कि वाकई वो थाने में पुलिस है और थाने में बैठी हुई है और बच्चा जो है ना उनका मुश्किल में, और बच्चे से बात भी कराते हैं और वो रो रहा होता है कि ये मुझे बचा लें मामू चाचू, या मुझे बचा लें, मुझे ये मारने लगे हैं, मुझे मार रहे हैं। तो वो ये इस हाइप को, इस सेंसिटाइज करके इमोशन से खेलते हैं और वो ये कहते हैं कि आपको बचा देते हैं लेकिन आप इतने पैसे इस नंबर पे जायज़ कैश करवा दें, फौरन करवा दें, नहीं तो इसके ऊपर FIR करवा देंगे। अब आजकल शरीफ आदमी जो है ना वो FIR से डरता है, पुलिस थाने कचहरियों से डरता है और अपने बच्चे को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में देखना चाहता है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप ज़रूर रिकन्फर्म कर लें, आप हाइपर नहीं हो, परेशान नहीं हो, आप उससे अपने बच्चे को फ़ोन करके थोड़ी देर के लिए, अगर वो कहीं बिजी है, अगर नहीं कॉल हो सकती तो बार बार कॉल करके उससे रिकन्फर्म कर लें, फिर कोई एक्शन लें। इससे पहले कोई परेशान या टेंशन नहीं होनी चाहिए। और आप ये पहले ये समझें कि ये कोई स्कैमर ही है, वो इसलिए कि वो ये 1-2 वाक़यात नहीं है, बहुत ज़्यादा वाक़यात इस तरह से मुआशरे में हो रहे हैं, सोसाइटीज़ में हो रहे हैं। और कुछ ऐसे जो गाँव में अगर कोई होता है या कोई बुजुर्ग आदमी अगर कोई उनके हथे चढ़ जाता है जिसको कॉल करके वो कहते हैं, तो वो पैसे, मैंने कई दफ़ा मेरे पास एक एग्जांपल है कि फैमिली में वो पैसे उनको जायज़ कैश करवा भी दिए और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। कोई गवर्नमेंट, कोई आप अगर FIR करवा के कोई FIA या जाके रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे तो वो कुछ भी नहीं, वो कहेंगे हमारे पास हमें रिसोर्सेज नहीं है या वो उन तक पहुंच नहीं सकते। वो इसलिए कि जिस नंबर से फ़ोन आ रहा है नंबर किसी और के नाम इशू हुआ है और एरिया जो है ना वो कोई ऐसे दूर दराज के एरियाज़ है, कोई सिंध का एरिया है, कोई पंजाब का एरिया है, ऐसे ही दूर दराज के एरियाज़ है और सिमों के नंबर उनके नाम पे है ही नहीं। इसलिए आप जो ना इस स्कैमर्स को अंडरस्टैंड करें और अपने दोस्तों यारों में, फैमिली में इसकी बात करें
ताकि आप भी खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। उनका तरीका वारदात यही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला करेंगे और इंगेज रखेंगे कि हम ये हो जाएगा, FIR करवा देंगे, आप फौरी तौर पे पैसे जैज़ कैश करवाएं। इसी तरह के मिलते जुलते वाक़यात होंगे, थोड़े बहुत सिनेरियो चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह के वाक़यात हैं। और एक और एग्जांपल वकार भाई, इसमें जो है ना सबसे जो मेजर जो चीज़ रोल प्ले करती है वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। आपकी हर इंफॉर्मेशन स्कैमर के पास होती है। मतलब वो ये भी जानते हैं कि आप किस टाइम घर से बाहर होते हैं, वो ये भी जानता है कि आप किस तरह से बात करते हैं, वो ये भी जानते हैं कि आप टेक्स्ट करते हैं तो किस तरह मतलब वर्डिंग कौन सी यूज़ करते हैं, आप कीवर्ड्स कौन से यूज़ करते हैं, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। मतलब ये है कि वो या तो आपकी फैमिली का कोई बंदा होता है या आपके कोई दोस्त रिश्तेदार में कोई करीबी बंदा होता है जिसको हर चीज़ के बारे में आपकी इल्म होता है। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ और वो वाकया ये हुआ कि मेरे भाई के दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, तो उनका एक कज़न फॉरेन में होता है। उनको एक मैसेज आया जनाब के मैं फलां बंदा बात कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, आप बराए मेहरबानी को 4 लाख रुपए की अमाउंट का बंदोबस्त कर लें ताकि मैं आज का दिन, मेरे पास आज की डेट है और 1 घंटा है मेरे पास, आप ये रकम जमा करवाएंगे तो मैं डिपोर्ट नहीं होऊंगा, वरना मुझे डिपोर्ट कर लेंगे। मैं ना रात को आपको एक पेमेंट की रसीद भेजूंगा जो तकरीबन 14 लाख की अमाउंट उसने बताई कि मैं 14 लाख रुपए आपको भेज रहा हूँ। उसमें ये होगा कि आप 4 लाख रुपए अपने रख लेना, कुछ पैसे आप अपने पास इमारत रख लेना और बाकी मानदा जो पैसे हैं वो मेरी फैमिली को दे देना। और वो बंदा उनकी फैमिली के चूँकि कज़न है तो उसने उसको बोला जी मैं आपको बहुत ज़्यादा वो मोतबर समझता हूँ, मैं समझता था आप मेरा काम कर लेंगे और सेक्रेसी से करेंगे, तो मैं सिर्फ आपके साथ कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, मैंने किसी के साथ रब्ता नहीं किया। अब उसने क्या किया, उसके पास इतनी रकम चूँकि थी नहीं तो उसने उसको बोला यार मैं इतने पैसों का बंदोबस्त एकदम से 1 घंटे में तो नहीं कर सकता, बहरहाल मैं कोई थोड़ी बहुत रकम का बंदोबस्त कर लूँगा। उसने अपनी बाइक सेल की फ़ौरन, 2 लाख रुपए की अमाउंट उसने जमा की और 4 मुख्तलिफ जैज़ कैश नंबरों पे वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। जब वो नंबर पे दोबारा फ़ोन किया गया, मतलब उसको ये बताया गया था, एक चीज़ में भूल गया कि आपने ये जो रकम है ये आपने कलमा चौक के पास एक एजेंट है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, और उसका नाम बताया गया और उसके साथ कॉन्टेक्ट कराया गया दोनों बंदों का, मतलब विक्टिम का भी और स्कैमर का भी कॉन्टेक्ट कराया गया। तो इसने 4 मुख्तलिफ जैज़ कैश पे वो नंबर, मतलब 4 मुख्तलिफ नंबरों पे वो जैज़ कैश ट्रांसफ़र कर दिया। जब उन नंबर्स को दोबारा फ़ोन किया गया तो कोई नहीं, आगे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। FIA के ऑफिस गए तो कह रहे हैं बकौल उनके कोई 30 बंदे उनसे पहले लाइन में खड़े थे जो इसी तरह के केसेस लेके आए हुए थे, ये वारदातें इतनी ज़्यादा हो रही हैं। और उनको जब उनके नंबर्स का डाटा निकाला गया तो वो कोई नंबर गोटकी का निकला, कोई नंबर किधर का, कोई किधर का, नियर बाई कोई लोकेशन नहीं निकली। और एक और बात यह है कि इसमें आप ये समझ, आप ये हैरान होंगे कि उनके पास इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है। वो आपके फेसबुक से, आपके सोशल मीडिया पे जो आप अगर पिक्चर्स लोड करते हैं, अगर टिकटॉक पे बनाते हैं, अपनी फैमिली की पिक्चर्स लोड कर दी, नाम आपने अपलोड कर दिए, टैग लगा दिया। फेसबुक पे ये होता है ना कि मैंने अकाउंट बनाया, तो आप अगर मेरे अकाउंट की सेटिंग में या प्रोफाइल में जाके देखेंगे तो मेरे जो ब्रदर्स हैं, मेरे भाई, उनके नाम भी आ सकते हैं जो फेसबुक पे है, मेरी सिस्टर्स के नाम आ सकते हैं। इस तरह आपके बच्चों के नाम भी आपने मेंशन किए होंगे, उनका फेसबुक अकाउंट बना होगा, तो ये पूरी फैमिली जो है ना वहाँ पे शो हो जाती है। तो इसलिए वहाँ से इंफॉर्मेशन लेती हैं। तो इसलिए खुदारा अपने जो फैमिली के, अपने बच्चों के, अपने नाम जो है ना वो फेसबुक पे या पिक्चर्स फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे अपलोड नहीं करें। कोई भी जो है ना इज्जतदार आदमी, कोई जी शऊर आदमी अपलोड नहीं करता। तो इसलिए ये नाम इनके पास तो और ज़्यादा आसानी हो जाती है कि वो वहाँ से सोशल मीडिया से नाम ले लेते हैं, पिक्चर्स ले लेते हैं और फिर आपको वो ब्लैकमेल करते हैं। तो ये इन चीज़ों से, इन स्कैमर से, इन ब्लैकमेलर से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी ये तरबियत दें, उनको भी ये शेयर करें कि वो अगर घर से बाहर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, तो कम से कम वो जिस टाइम पे घर से बाहर होंगे तो वो आपसे कांटेक्ट में रहें। तो आपने सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो महदूद रखना है, उसकी प्राइवेसी जो है ना वो लगा के रखनी है ताकि सारे लोग उसको व्यू ना कर सकें। और दूसरा ये कि आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करते रहें ताकि स्कैमर से आप भी बचें और दूसरे लोग भी बचें। एक और चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो ये कि आपने देखो अक्सर सड़कों पे फ्री सिम कर रहे होते हैं, वहाँ से आपने सिम नहीं बाय करनी, कभी भी वहां से आप सिम ना खरीदें। उसकी वजह ये है कि वहां पे ही ये जो स्कैम्स हो रहे हैं इसकी जो जड़ है ना वो फ्री सिम जहां से मिल रही होती है ना वो लोग हैं। क्योंकि आप जब थंब लगा लेते हैं आपको तो नहीं पता कि आपके नाम पे कौन सी सिम इशू हुई है,
आपको कोई और सिम दे देंगे, किसी के नाम की सिम आप किसी और को दे देंगे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये जो स्कैम होते हैं, ये इसका जो मेन जड़ है ना वो फ्री सिम वाले हैं। तो आप कभी भी फ्री सिम ना लें। इसके अलावा जो आपको कोई सोशल मीडिया पे हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे नाम से भी कोई अकाउंट बना के आपको बोलेगा जी मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, मैं फलां जगह फंस गया हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, ये वो है, मतलब एक हाइप क्रिएट करेगा और आपको बोलेगा जी मुझे पैसे इतने ट्रांसफ़र कर दें। तो कभी भी ना करें तब तक जब तक आप पूरी वेरिफिकेशन ना कर लें कि आया ये बात इस वाक़े में कोई सच्चाई या कोई सदाकत है या नहीं है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों से बचना है। हमारे नाम से भी कोई हमारे दोस्तों को अकाउंट बना के, क्योंकि फेसबुक से पिक्चर्स लेना बहुत ईजी है, तो मैं डॉक्टर साहब की पिक्चर्स उठा के डॉक्टर साहब के नाम से अकाउंट बना के इनके किसी दोस्त को बोल दूँ तो ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। ठीक है, तो आप खुदारा इन चीज़ों से बचें और दूसरों को भी ये पैगाम पहुँचाएँ और इन चीज़ों से खुद भी बचें, अपने और अपने बच्चों को सेफ रखें। तो इसी पैगाम के साथ आज हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।